हैरानी की बात तो यही है कि दुश्मन अभी तक समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर मुश्तबा अली खामनाई है कौन, एक आलिम या एक सिपाही, एक स्ट्रेटेजिस्ट या एक वॉरियर, या फिर खामनाई के रूम में खामोश बैठकर फैसले करने वाला असल शैडोमैन। ईरान की खुफिया एजेंसी से लेकर फौजी सियासी कुव्वत तक जिसकी मुट्ठी में है, ये सब जानने के लिए मुश्तबा खामनाई की जिंदगी का अगला चैप्टर पढ़ते हैं। (1979) इनकलाब का साल, वो साल जिसने ईरान की तारीख ही बदल दी। शाह ईरान का तख्ता उलट दिया, खुमैनी की सूरत में एक नया लीडर सामने आया, सारे ईरानी एक तरफ हो गए, नई इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। बल्कि उनकी जिंदगियां भी बदल गई थीं जो इस इनकलाब का ईंधन बने थे। जेंजी के लिए आसान करके बता दूं कि जिन्होंने टॉर्चर सहा, मुश्किलात झेली, जेल गए, उनकी जिंदगियों में अब कुछ सुकून तो आया था, मगर भारी जिम्मेदारियों के साथ, जैसे कि हुकूमती जिम्मेदारियां और नए इस्लामी निजाम को जारी रखने की जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां उठाने वालों में अली खामनाई भी शामिल थे, जो अब अपने बच्चों को लेकर मशहद से तेहरान आ गए, ईरानी हुकूमत के अहम रहनुमाओं में शामिल हो गए और मुज्तबा का तालीमी सिलसिला भी अब तेहरान से शुरू हुआ। यहाँ वो अलवी हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये ईरान की नई इनकलाबी अशराफिया का तरबियती मरकज था। यहाँ से निकलने वाले कई लोग बाद में ईरान की सियासत का अहम किरदार बने, मगर मुज्तबा खामनाई के लिए असल तरबियत अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि 1980 में ईरान एक और बहरान में दाखिल हो गया। लेट्स वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। ये एक ऐसी जंग है जो 8 साल तक जारी रहने वाली थी। जी हाँ, ईरान इराक वॉर। मुसलमान फिर आमने सामने थे। असल में ये वो जंग थी जो मुश्तबा खामनाई की जिंदगी का अगला चैप्टर लिखने वाली थी। वो बच्चा जिसने बचपन में घर में किताबें तो पढ़ी, मगर साथ में फौजियों के छापे भी सहे, जिसने मदरसे का माहौल तो देखा, मगर साथ में इनकलाबियों की प्लानिंग भी सुनी, मगर अब वो मैदान में उतरने वाला था। मुश्तबा अली खामनाई ईरानी फोर्स के जिस यूनिट में थे, उसे कहा जाता है हबीब बटालियन। अब यहाँ मुश्तबा को कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो सिर्फ मैदान के साथ ही नहीं थे, बल्कि आगे चलकर वो ताकत के हलकों में भी मुश्तबा का साथ निभाने वाले थे। उनमें शामिल थे हुसैन ताइब और हुसैन निजात। ये वो दोस्त थे जो बाद में मुश्तबा की ईरान